राहुल एक साधारण युवक था। साधारण कहना भी शायद उसकी काबिलियत का अपमान होता। उसकी ज़िंदगी में कुछ भी खास नहीं था, ना कोई बड़ा सपना, ना कोई प्रेरणा और ना ही कोई उत्साह। वह एक छोटी कंपनी में काम करता था, लेकिन उसमें भी उसकी कोई खास पहचान नहीं थी। रोज की तरह वह उस दिन भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर निकला, लेकिन रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिखारी मिला। उसने कपड़े फटे हुए पहने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा, क्या तुम सच में खुश हो? बूढ़े ने अचानक उससे पूछ लिया। बस, राहुल हंस पड़ा खुशी के मारे। मेरे पास खुश होने के लिए कुछ भी नहीं है, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम बदलना चाहते हो तो एक फैसला करो और सही वक्त का इंतजार करो। जब समय आएगा तुम खुद समझ जाओगे। राहुल ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन उस रात बूढ़े की बातें उसके दिमाग में गूंजती रही। अगले दिन जब वह ऑफिस गया तो उसे उसके डेस्क पर कुछ पुरानी किताबें रखी मिली। किताब का नाम था परिवर्तन का रहस्य। किसी ने उसे वहां रखा था, लेकिन किसने रखा था कोई जानता नहीं था। राहुल ने उत्सुकता से किताब पढ़नी शुरू कर दी। किताब में लिखा था, अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो तो 3 नियमों का पालन करो। पहला, हर दिन कुछ नया सीखो। दूसरा, अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करो। और तीसरा, अपने डर का सामना करो। पहले तो राहुल ने उसे मजाक समझा, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसने एक नई आदत डालने की कोशिश की, कुछ नया सीखने के लिए शुरू किया। राहुल ने अंग्रेजी सीखने का फैसला किया, क्योंकि उसे हमेशा से इससे दिक्कत होती थी। उसने रोजाना 1 घंटे अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह अपने शब्दों में सुधार देखने लगा। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने अचानक कहा कि हमारी कंपनी को एक इंटरनेशनल क्लाइंट से मीटिंग करनी है। कोई है जो उसकी भाषा में बात कर सकता है? राहुल ने झिझकते हुए हाथ उठाया। पहले सब तो हंस पड़े, लेकिन जब उसने आत्मविश्वास से बातचीत की तो सब हैरान रह गए। उसी दिन उसे प्रमोशन भी मिल गया। यह उसका पहला सबक था, सीखने से बदलाव ही आती है। अब उसने दूसरा नियम अपनाने का फैसला किया, अपनी सीमाओं को तोड़ा। वह हमेशा डरपोक था और रिस्क लेने से बचता था, लेकिन अब उसने खुद को चैलेंज देने की ठानी। उसने खुद को एक लक्ष्य दिया, एक मैराथन दौड़ पूरी करने की। यह संभव नहीं था, क्योंकि वह काफ़ी 5 मिनट भी नहीं दौड़ पाता था, लेकिन उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। पहले 1 किलोमीटर, फिर 2, फिर 5। कई बार वह गिरा, हारा, लेकिन रुका नहीं। 6 महीने बाद वह अपनी पहली मैराथन पूरी कर चुका था। यह दूसरा सबक था, सीमाएं हमारे दिमाग में होती है, असल में नहीं। अब तीसरा और सबसे कठिन नियम बचा था, डर का सामना करना। राहुल का सबसे बड़ा डर था अस्वीकृति। उसे हमेशा लगता था कि लोग उसे जज करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। एक दिन उसने अपने ऑफिस की लड़की श्रेया से कहा, अपने दिल की बात कहने की ठानी। कई बार उसके मन में ख्याल आया कि कहीं वह मना न कर दे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। श्रेया हंसकर बोली, तुमने यह पहले क्यों नहीं कहा? मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। राहुल को उस दिन एहसास हुआ कि डर हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी हम खुद ही अपने सोच में बंधे होते हैं। एक दिन राहुल फिर उसी जगह से गुजर रहा था जहां उसने उस बूढ़े को देखा था, लेकिन यह क्या, वहां कोई नहीं था। उसने एक चाय वाले से पूछा, जो बूढ़ा यहाँ बैठता था वह कहाँ गया? चाय वालों ने हैरानी से कहा, बाबूजी, यहाँ तो कोई बूढ़ा नहीं बैठता था। आप किसकी बात कर रहे हैं? राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या वह बूढ़ा असली था या फिर वह उसकी कल्पना का कोई हिस्सा था जो उसे बदलाव की राह दिखाने आया था? वह जो भी था, उसने राहुल की ज़िंदगी बदल दी थी। बदलाव कोई जादू नहीं होता, यह छोटे छोटे फैसलों और आदतों का परिणाम होता है। अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो पहला कदम उठाओ, बाकी चीज़ें खुद ब खुद होने लगेगी। इसलिए कहते हैं कि समय के साथ अपने ऊपर बदलाव लाना अनिवार्य है। ज़माने के साथ साथ बदलना चाहिए।